सभी व्यूअर को डीएस जुडिशियल एकेडमी यूट्यूब देखने वाले छात्रों को डीएस सिंह का तरफ से शुभकामनाएं। डीएस जुडिशियल एकेडमी की तरफ से डायरेक्टर की तरफ से आपको समय समय पर विभिन्न विषयों का वीडियो दिया जा रहा है। आज हम एक नया वीडियो आपको देने जा रहे हैं कि आईपीसी की प्रॉब्लम हम कैसे हल करें। आईपीसी की प्रॉब्लम हम कैसे हल करें। हम दिन प्रतिदिन देख रहे हैं, कॉपियों को चेक कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज में बच्चे प्रॉब्लम हल करने में अपनी सभी बातों को सही तरीके से पेश नहीं कर पाते हैं। तो हम आइए आपको बताते हैं किसी प्रॉब्लम को हम कैसे हल करें। जब क्वेश्चन पेपर में आप अपनी प्रॉब्लम पाते हैं तो उस प्रॉब्लम को देखने के बाद, जैसे एक एक्स नाम का व्यक्ति एक क्लब में जाता है और उस क्लब में से एक छाता लेता है। छाता लेकर के जब बाहर आता है तो देखता है कि वह छाता उसी व्यक्ति का है जो एक हफ्ते पहले कहीं पर चोरी चला गया था। यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या एक्स किसी अपराध का दोषी है। जब आप ऐसी प्रॉब्लम परीक्षाओं में आती हैं, सबसे पहले सबसे ऊपर आप उसका आंसर संख्या, क्वेश्चन संख्या डालनी, फिर ये देखिए उसमें मेन ऑफेंस क्या मेड आउट है और किस सेक्शन से वो रिलेटेड है। तो वर्तमान समस्या में चोरी शब्द से ही स्पष्ट हो गया कि ये चोरी की प्रॉब्लम चोरी वाले चैप्टर से ही रिलेटेड हैं। तो सबसे ऊपर आप लिखिएगा कि प्रश्न पत्र में दी गई वर्तमान समस्या भारतीय दंड संहिता के चोरी वाले अध्याय से संबंधित है। इस मामलों में अभियुक्त को चोरी के अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। धारा 378 के 5 आवश्यक तत्व हैं जो निम्नलिखित हैं। बेईमानीपूर्ण आशय पहला, दूसरा किसी के कब्जे से संपत्ति को लेना, और तीसरा है उस व्यक्ति की सहमति के बिना संपत्ति लेना, चौथा है संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी, और पांचवा है संपत्ति को हटाना। पांचवा आवश्यक तत्व के बाद यहाँ पर लिखिएगा वर्तमान समस्या हमारी पूर्णतः पहले आवश्यक तत्व पे आधारित है जिसका बेईमानीपूर्ण आशय महत्वपूर्ण है। सेक्शन 24 आईपीसी से बेईमानीपूर्ण आशय को पूरा हम बता देंगे। फिर उसमें आ जाएगा रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, जिसको हम आईपीसी के सेक्शन 23 से पूरा समझा देंगे। और उसके बाद हम बताएंगे कि चूंकि छाता लेने वाले का ना तो कोई रॉन्गफुल गेन हो रहा है और गोष्ठी वालों का ना तो कोई रॉन्गफुल लॉस हो रहा है, वो अपना ही छाता ले रहा है, अतः ऐसा क्लब में जाने वाला एक्स किसी भी अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं है। बेईमानीपूर्ण आशय का अभाव है। इस प्रकार से जब आपने लिखा, इसको किसी केस लॉ से अगर सपोर्ट करना चाहें तो केस लॉ से आप सपोर्ट करते हैं, कर दीजिएगा। चूँकि यहाँ पर इस पर कोई केस लॉ नहीं है तो आप इतने कहिएगा, चूँकि एक्स का किसी प्रकार का डिसऑनेस्टली पोजीशन लेने का इरादा नहीं है, अतः वह किसी अपराध का दोषी नहीं है, वह उत्तरदायी नहीं होगा, भले वह समझता हो कि हमने चोरी की। यहाँ पर अगर कोई संदेह है तो उसका भी लाभ अभियुक्त को ही मिलना चाहिए। अतः वर्तमान समस्या में एक्स किसी भी अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं है, चोरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसी प्रकार से अन्य कोई प्रॉब्लम जैसे ही पेपर में आप देखिए, सबसे ऊपर संक्षिप्त में कोई अपराध मेड नहीं होता है या कोई अपराध मेड आउट होता है, ये लिखते हुए फिर उसके आवश्यक तत्व लिखिए। आवश्यक तत्व के किस आवश्यक तत्व पे वह प्रॉब्लम आधारित है। जैसे यहाँ पर टोटल डिसऑनेस्टली पे आधारित है, बेईमानी पे आधारित है, तो आप बेईमानी लिख दीजिएगा। इसी तरीके से अगर किसी अन्य आवश्यक तत्व पे आधारित है तो फिर वो आवश्यक तत्व लिख दीजिएगा। अगला कल हम आपको फिर एक दूसरी प्रॉब्लम लिखना बताएंगे और फिर उस प्रॉब्लम में कुछ टेक्निकलिटी होगी। सभी छात्रों को एकेडमी की तरफ से शुभकामनाएं।